So hello friend, good morning to all of you and this is Sonali Chauhan and welcome back my new YouTube channel. So guys हमने पिछली कक्षा में इंट्रोडक्शन ऑफ टू हैव सीखा था और प्रेजेंट ऑफ टू हैव सीखा था. So guys मैंने कल से न्यू इंटरेस्टिंग चीज सिखाना स्टार्ट किया था दैट्स कॉल्ड टंग ट्विस्टर राइट. तो आज इसका सेकंड टंग ट्विस्टर है फजी वजी वॉज अ बियर फजी वजी हैड नो हेयर. मतलब फजी वजी भालू है बट उनके बाल नहीं है तो हम इसको फास्ट बोलेंगे. फजी वजी was a bear fuzzy wuzzy has no hair. Fuzzy wuzzy was a bear fuzzy wuzzy had no hair. So guys you have to revise again and again and just be a flexible your tongue. So let's start our topic. So हम past of to have पढ़ेंगे. हमने to have की definition पढ़ी थी कि जब कोई चीज किसी के पास होती है बट यहाँ पर आएगा कि जब कोई चीज किसी के पास थी. क्या थी क्योंकि हम पास्ट की बात करें. या किसी को कोई बीमारी थी. उसके लिए हम टू हैव के पास का यूज करेंगे क्योंकि हमने जैसे मैंने बोला मेरे पास मार्कर है दैट्स अ प्रेजेंट टेंस. पर मेरे पास मार्कर था, उसको मलेरिया है दैट्स प्रेजेंट. पर मैं उसको मलेरिया था ये पास्ट. तो हम इसके सेंटेंस हमने हिंदी में ले लिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट ऑफ टू हैव. ओके सो आई एम इरेजिंग इट. इसके पांचों पैटर्न के स्ट्रक्चर है. जैसे हम अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड. इसमें हैव की जगह हैड लगेगा क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है. इसमें कोई झिझक नहीं है कि कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी. सारे सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हैड आएगा. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने बोला उसके पास पेन था, शी हैड पेन. उसके पास मेरी पीएमडब्ल्यू थी, शी हैड माय पीएमडब्ल्यू. ओके तो ऐसे ही हम नेगेटिव बनाएंगे. शी had no plus object right. ऐसे इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी had she प्लस ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर ऐसे घोट लेना ना, घोट के गिलास में डाल के पी जाना. ठीक है क्योंकि स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश. एंड WH पैटर्न में आ जाएगा WH had प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. एंड लास्ट में हु पैटर्न में आ जाएगा who had प्लस ऑब्जेक्ट. Guys question mark is the most important return form. So guys we will make sentence here. राम के पास कार थी. क्या थी? कार थी. तो राम हैड कार. सो सिंपल. इसका अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव. राम के पास कार नहीं थी. राम हैड नो कार. इंट्रोगेटिव क्या राम के पास कार थी. हैड राम कार. ऐसे WH पैटर्न. कब हम क्यू की जगह लिखेंगे कब राम के पास कार थी. तो आ जाएगा when had राम कार. एंड लास्ट है किसके पास कार थी. किसके पास कार थी. who had car.
So guys, this was a sentence of past of to have. हम इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने बोला सीता के पास गीता, मतलब सीता के पास कह सकते हैं कि सेलो का पेन था. सीता हैड सेलोस पेन. सीता के पास सेलो का पेन नहीं था. सीता हैड नो सेलोस पेन. क्या सीता के पास सेलो का पेन था? हैड सीता सेलोस पेन. सीता के पास कैसे सेलो का पेन था? हाउ हैड सीता सेलोस पेन. किसके पास सेलो का पेन था? हु हैड सेलोस पेन. अब हम इसी से एक डिसीज लेते हैं. जैसे मैंने बोला कि तुम्हें ब्रेन, मतलब तुम्हें ट्यूबरक्लोसिस था, तो यू हैड ट्यूबरक्लोसिस. तुम्हें ट्यूबरक्लोसिस नहीं था. यू हैड नो ट्यूबरक्लोसिस. क्या तुम्हें ट्यूबरक्लोसिस था? हैड यू ट्यूबरक्लोसिस. तुम्हें ट्यूबरक्लोसिस कब था? व्हेन हैड यू ट्यूबरक्लोसिस. किसको ट्यूबरक्लोसिस था? हु हैड ट्यूबरक्लोसिस. ऐसे ही गाइस हम सारी जो चीज हमारे पास थी और कुछ हमें मतलब डिसीज थी उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन बना सकते हैं. जैसे मैंने बोला मेरे पास ज्ञान था. आई हैड नॉलेज. मेरे पास ज्ञान नहीं था. आई हैड नो नॉलेज. क्या मेरे पास ज्ञान था? हैड आई नॉलेज. मेरे पास ज्ञान क्यों था? व्हाई हैड आई नॉलेज. किसके पास ज्ञान था? हु हैड नॉलेज. जिया के पास मेरी साइकिल थी. जिया हैड माई बाइसिकल. जिया के पास मेरी साइकिल नहीं थी. जिया हैड नो माई बाइसिकल. क्या जिया के पास मेरी साइकिल थी? हैड जिया माई बाइसिकल. जिया के पास मेरी साइकिल कैसे थी? हाउ हैड जिया माई बाइसिकल. किसके पास मेरी बाइसिकल थी? Who had my bicycle? So guys, today I taught you the past of to have. I hope you enjoy this session and we will discuss in our tomorrow classes the future of to be. So I hope you got it whatever I hope you got it whatever I want to teach you, and I think you are very excited for a tomorrow class. Thank you so much.